वाहिगुरु जी की फतेह। गुरमत जो श्री गुरु नानक साहब महाराज जियां तो लैके 10 जामियां विच इस धरती के लोगों नूं गुरमत के रूप में एक पंथ बख्शिश किया। उस पंथ का नाम श्री गुरु नानक साहब महाराज जियां ने रखा निर्मल पंथ। उस पंथ नूं श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज कलगीधर पातशाह जियां ने नाम दिता खालसा पंथ। सिद्धांत कोई है। सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज कलगीधर पातशाह जी ने जदों वेख्या 239 साल की करड़ी मेहनत तो बाद जिवें कोई किसान पहला फसल बीजदा है, जदों उहदी फसल जोबन ते पहुँच जाए, फल ते पहुँच जाए, तो उस किसान नूं बहुत ख्याल रखना पैंदा। जोबन ते पहुँची हुई फसल का नुकसान हो जाए तो साध संगत बहुत ज़्यादा गहरा सदमा दुख उस फसल बीजण वाले पालन वाले किसान नूं लगदा। इहदी ताज़ा उदाहरण तुसीं अज दी तरीक विच वेख ही चुके हो। किन्नी मेहनत तो बाद किसान ने खेती करके कणक की संभाल करदिआं किन्ने महीने हो गए। साध संगत तां 2 दिन ही मौसम बदलिया। तुहाडे विच जिहड़े खेती करन वाले बैठे ने उन्हां नूं पुछ के वेखो, अंदर साह सुते जांदे ने, बंदे दी हालत अंदर वेखण वाली। क्योंकि साध संगत उंज किसी चीज़ विच घाटा पै जाना गल होर है, जदों अपनी पाली हुई चीज़ जोबन ते जाके नुकसान हो जाए उहदा अंदर बड़ा गहरा सदमा हुंदा है। ये तो फिर 2 या 3 महीने या 3 साढ़े 3 महीनों की खेड है। साध संगत 3-4 महीनों बाद ये 3 या 4 महीनों की विचली मेहनत का कोई नुकसान हो जाना इन्ना वड्डा सदमा है। पर साध संगत 250 साल 239 साल की मेहनत किते व्यर्थ ना चली जाए, उहदे वास्ते श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने बहुत सुचेतता दे नाल एक कारज किया। जिहड़ा बीज सिੱਖੀ ਦਾ श्री गुरु नानक साहब महाराज जी ने बोया, जदों वेख्या वो जोबन ते पहुँच गया। कलगीधर पातशाह ने कहा हुण इहदी संभाल करनी जरूरी है, क्योंकि साध संगत जदों उस मौके ते संभाल की जाए उहदा लाभ लखां करोड़ां नूं हुंदा है और बहुत लंबा समा लाभ हुंदा है। जिवें दुनियावी फसल जदों इन्हां दिनां में संभी जाती है, जदों किलोआं 'च पाया होया बीज किसान कोल क्विंटलां विच आउंदा है, जदों हत्थां नाल बोया होया बीज हत्थां नाल इकट्ठा नहीं हुंदा, ट्रालियां भर के खेतां 'चों लियाईदा, फिर उन्होंने कुछ 15-20 दिनों में संभाल करनी पैंदी है। संभिया होया बीज जदों जोबन ते फसल होवे, जिहड़ी फसल संभी जाए वो साध संगत कल्ले परिवार दे कम नहीं आउंदी, लखां लोकां दे कम दूर दूर तक आउंदी। आ जिहड़ा मंडियां चों क्विंटलां दे क्विंटल हुण कणक चुकी जानी है, साध संगत ये कीती हुई मेहनत का फल जदों संभिया जाए ये लखां लोकां तक दूजियां स्टेटां तक जाना है और दूजे राज्यां तक ये अनाज जाना है, दूजे देशां तक जाना है। इस तरह श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने वेख्या 30 मार्च सन 1699 की विसाखी नूं श्री गुरु नानक साहब महाराज जी तो सिੱਖੀ का बोया हुआ बीज जोबन ते पहुँच गया। उन्होंने इकट्ठा करना जरूरी सी, उन्होंने कोई रूप रेखा देनी जरूरी सी, उन्होंने किसी मर्यादा में बन के रखना अत्यंत जरूरी सी, तां जो उस सदियां तक लोगों के कम आवे। जिहड़ा पंथ श्री गुरु नानक साहब महाराज जी ने शुरू किया निर्मल पंथ, उन्होंने पातशाह ने साम के फिर रूप दे दिता खालसा पंथ। मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया। वो निर्मल पंथ फिर 10 जामियां विच उस बीज नूं खिलारिया गया, दूर दूर बीजिया गया, फिर उहदी संभाल की जिम्मेवारी लाई गई और 30 मार्च सन 1699 नूं कलगीधर पातशाह ने पंथ नूं एक जगह एकत्र करके पातशाह ने पूरी रहत और मर्यादा विच बन के रख दिता। एक वखरा रूप एक वखरा सिद्धांत दिता। साध संगत लखां विच खड़िया खालसा हुण पहचानिया जाएगा।
निर्मल पंथ का धारनी लखां विच खड़ा होया दूरों दिसण लग जाएगा। और जदों महाराज जी ने निर्मल पंथ तो खालसा पंथ की सिरजना की, उदों कुछ चीज़ां महाराज जी ने कमिटमेंट रूप में लिख के दित्ती। आ चीज़ हुण ध्यान नाल सुनियो, जिहड़ी गल जुबानी कही जाए वो थोड़े समय बाद बदल जाती है। जुबान तो कहे हुए बोल बदल सकते हैं। जो मैं बोल रहे हैं इनू तुसीं सुन के अगे सुनाओगे, हूबहू नहीं सुना सकोगे, कुछ ना कुछ अगे पिछे हो जाएगा। तो सुन के 10 बंदे अगे दसणगे, गल कुछ ना कुछ बदल जाएगी। मूँह जवानी बोलियां हुई गल्लां बदल जांदियां ने, लिखत विच लियांदी हुई चीज़ सदियां तक पक्की रहिंदी। कोई जुबान तो किसी अस्थान नूं जमीन दे दे, कह दे गुरुद्वारे नूं जमीन दित्ती, उहदे पुत्रे मुकर सकते हैं, उहदी औलाद पुत्र पोतरे जवाब दे सकते हैं। जुबान तो कई हुई गल्लां बदल जांदियां ने, पर जदों साध संगत कोई लिखत रूप में कर दिता जाए, जदों कोई संद बना दी जाए, सनद बन जाए, लिखत हो जाए, रजिस्ट्री हो जाए, लिखी हुई चीज़ सदियां तक रहिंदी है। इसलिए श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने बड़ा वड्डा तरस किया। जदों निर्मल पंथ तो खालसा पंथ सिरजिया, उदों पातशाह ने लिख के दिता कुछ। कलगीधर पातशाह ने खालसा साज के कहा, लिख लो अज कुछ गल्लां मैं कमिटमेंट करांगा। खालसा जी कुछ गल्लां ते मैं पाबंद रवांगा, कुछ गल्लां उत्ते मेरा खालसा पाबंद रहेगा। जदों दो धिरां विच कमिटमेंट हुंदी है, साध संगत उत्थे लिखिया जाता है। तुहाडे वे सियाणे सज्जण कई फैसला कराउण वाले बैठे होणगे, जवाब तलबी कागज़ उत्ते जदों लिखिया जाता है, एक धिर उहनूं लिखिया जाता, पहली धिर उहदे बयान, फिर दूजी धिर उहदे बयान, फिर पहली धिर दे सिग्नेचर, फिर दूसरी धिर दे सिग्नेचर। इस तरह कमिटमेंट, इस तरह फैसले हुंदे ने। कलगीधर पातशाह ने कहा, कुछ गल्लां मैं लिख के दवांगा और कुछ कमिटमेंट मेरा खालसा मेरे नाल करेगा। जेड़ा भी इस कमिटमेंट नूं तोड़ देगा, उहदा आपस में दोवां दा रिश्ता टुट जाएगा। कलगीधर पातशाह ने लिख के दिता है। जदों खालसा साजिया, निर्मल पंथ नूं पहरावा दे के खालस पंथ बनाया, उदों महाराज ने कहा, लिखो खालसा मेरो रूप है खास, खालसे में हो करूं निवास। महाराज ने कहा, मेरे बलों लिखो खालसा मेरा खास रूप रहेगा और खालसे विच मैं गुरु गोबिंद सिंह निवास करांगा। ये लिखती रूप में देते। खालसा मेरो रूप है खास, खालसे में हो करूं निवास। जड़ियां पंक्तियां याद होण नाल पढ़ियो, तुहाडी हाजरी लगेगी। खालसा मेरो मुख है अंगा, खालसे के हो सद सद संगा। खालसा मेरी आइडेंटिटी रहेगी, खालसा मेरा मुख अंग पहचान रहेगी। साध संगत फिर पातशाह ने कहा, मैं लिख के दिना, खालसे दे मैं सदा सदा हर जगह ते संग रवांगा। एवें तुहानूं बाणी विच लिख के नहीं दिता कि दुकालंग प्रणासी देहालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगंग विभूते। गुरु ने लिखती रूप में दिता कि खालसे के हो सद सद संगा। खालसा मेरो इष्ट सुहृद, खालसा मेरो कैयत बिरद। हो खालसे का खालसा मेरो। देखो पहली धिर वालों लिखा जा रहा है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते, हो खालसे का खालसा मेरो, ओत पोत सागर बंदेरो। फिर लिखाया, कहते लिखो, जब लग खालसा रह न्यारा, तब लग तेज देऊं मैं सारा। खालसा मेरा न्यारा रवे, जो मैं रहत दसी खालसा उहदे ते पाबंद रवे। ते गुरु गोबिंद सिंह तुहाडे नाल लिखती रूप में वादा करदा, खालसे हो गुरु गोबिंद सिंह की सारी ताकत तुहाडे नाल रहेगी। जिथे याद करोगे गुरु गोबिंद सिंह की ताकत तुहाडे नाल वरतेगी। जब लग खालसा रह न्यारा,
तब लग तेज देऊं मैं सारा। पातशाह ने कहा हुण तुसी भी मेरे नाल कमिटमेंट करो। दूजी धिर ये गल याद रखे कि जब एक है बेभरन की रीत, मैं न करूं इनकी परतीत। कोई अलंबा दवे, गुरु गोबिंद सिंह ने मेरा साथ नहीं दिता। पातशाह ने कहा एक कमिटमेंट ते पाबंद रहो, जिदन मेरी रहत तोड़ बैठोगे उदन तुहाडा मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। जिदन मेरे कीते वादे तो तुसी फिर जाओगे उदन गुरु गोबिंद सिंह नाल उस सिख दा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। साध संगत पातशाह ने लिखती रूप में गल्लां कईयां ने, रहनी रहे सोई सिख मेरा ओ साहिब मैं उसका चेहरा। लिखती रूप में कहा गुरु के खालसे हो, मैनू सिख नाल प्यार नहीं, मैनू सिख दी रहत नाल प्यार है। मैनू किसी शरीर धारी बाणे नाल प्यार नहीं, मैनू बाणे नालों वध तुहाडी रहत नाल प्यार है। जब लग खालसा रहे न्यारा, तब लग तेज देऊं मैं सारा। रहनी रहे सोई सिख मेरा, ओ साहिब मैं उसका चेहरा। रहत प्यारी मुझको सिख प्यारा नाहे। कलगीधर पातशाह ने आज सब कुछ दोवां धिरां वालों कमिटमेंट हुई है। फिर पातशाह ने खालसे की डेफिनेशन लिखी। खालसा मेरी नज़र में कौन है, निर्मल पंथ का धारनी कौन है। एक बेनती समझो, पहरावा सिख नहीं, पहरावा होना चाहिए। हर धर्म कौम के कोई ना कोई चिन्ह होंदे ने। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी में चिन्हां की गल कीती है, पर किसी के धार्मिक चिन्ह की निंदा नहीं की। इन्नी गल जरूर कही है, किसी भी धर्म का पहरावा पहनण वालिया, पहरावा तैनूं परमात्मा तक नहीं लैके जाएगा जे अंदर प्रेम ना पैदा होया। जे विचली गल विसार दिती, ये पहरावा खाली फोकट रह जाएगा। साध संगत बाजारां विचों तुसीं बदाम ते अखरोट खरीदते हो, घर लिया के अखरोट भन्न लईदे ने ते गिरियां कढ लईदियां ने। कदे दोवां दा नाप तोल करके वेखिओ। 1 किलो अखरोट लिआंदे ने, ਉਹਨੂੰ घर ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਕੇ ਭੰਨ ਕੇ ਗਿਰੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਕਿਲੋ ਵਿੱਚੋਂ 600 ਗ੍ਰਾਮ ਗਿਰੀ ਬਚੇਗੀ, 400 ਗ੍ਰਾਮ ਫੋਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣੀ, ਉਹ ਮਨਾ ਮੈਂ 300-400 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 200 ਸਵਾ 200 ਦੀਆਂ ਗਿਰੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ, ਪੌਣੇ 200 ਦੇ ਫੋਕਟ। ਪਰ ਪੌਣੇ 200 ਦੇ ਫੋਕਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਪਿਆ? ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਖਾਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਫੋਕਟ ਕੌਣ ਖਰੀਦਦਾ? ਫੋਟਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦਾ? ਫੋਟਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੌਣੇ 200 ਤਾਂ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਸਵਾ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਸਿੱਖਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਤੇਰੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਤੇ ਬਾਣੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਗੁਰੂ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਤ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਜੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇਰੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆ ਸਵਈਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਰੱਬ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਨਾ ਧਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਨਾ ਇਸ਼ਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੋਈ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਪ੍ਰਸਤ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਸਿਆ ਰਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਰੱਬ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ? ਕਹਿਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਧਰਮ ਦਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ। ਕਿਤੇ ਕਰਮ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ, ਵਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਲਾ ਫੇਰੀ ਜਾਓ। ਮਾਲਾ ਫੇਰਨ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਗਲਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਕਰਮ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ, ਮਿਲਾਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਰਪਾ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੇ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਸਵਈਏ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਾ ਭਇਓ ਜੋ ਦੋ ਲੋਚਨ ਮੂੰਦ ਕੈ ਬੈਠ ਰਿਓ ਬਕ ਧਿਆਨ ਲਗਾਇਓ। ਧਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਨਹਾਤ ਫਿਰ ਓਲੀਏ ਸਾਤ ਸਮੁੰਦਰਨ ਲੋਕ ਗਇਓ ਪਰ ਲੋਕ ਗਵਾਇਓ। 7 ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ।
पूरे वर्ल्ड के तीर्थों ते इशनान कर ला, रब नहीं मिलता। ਇਹਦਾ भाव ये थोड़ी भी तीर्थों ते इशनान करना नहीं चाहिए। जे ਆਪਾਂ तीर्थ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਵਿਆਖਿਆ ਲਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਫਸਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿਆਖਿਆ ਦੋਵਾਂ ਤਲਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜ ਕੇ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਏਗੀ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਲਿਓ। ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਲਸ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੂਵੀ ਵਾਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਗਰੋਸਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਹਲਵਾਈ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਰਡ ਛਾਪਣੇ ਪੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਸਿਰਫ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਲਈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੇ ਲਾਵਾਂ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਜੇ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਅਰਥ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਸਿੱਖਾ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਜੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸਭ ਕੁਝ ਬੇਅਰਥ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਲਾਪ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹਾਤ ਫਿਰਿਓ ਲੀਏ 7 ਸਮੁੰਦਰਨ, ਲੋਕ ਗਇਓ ਪਰ ਲੋਕ ਗਵਾਇਓ, बास कियो वखियान सो बैठ के, ऐसे ही ऐसे सो बैस बतायो, साच कहूँ सुन लियो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। जदों प्रेम पैदा हो जाए उदों बहुती वार नेम नूं कट दिता जाता है। उत्थे भाव ये नहीं भी नेम नहीं करना। जदों प्रेम पैदा हो जाए नेम दे ख्याल विसर जाते हैं। नेम इसलिए करने के प्रेम पैदा हो जाए। ज्ञान कारण कर्म अभ्यास, ज्ञान भया तो कर्म है नास। साध संगत आप बड़ी लंबी अरदास करते, 6-7 पैरे पढ़ने पैंदे, फिर अखीर ते आईदा हे निमाणियां दे मान। वो 6-7 पैरियां विच बार-बार अरदासियां ध्यान संगत दा दवाउंदा, बोलो जी वाहिगुरू, बोलो जी वाहिगुरू। क्यों? जिहदे अगे अरदास कर रहे हैं 5-7 मिनट विच मसां किते तेरी एक खिनले सुरत टिकनी है। ये गल अखीर ते कहण वास्ते जो मंगना ਉਹਦੇ वास्ते पहलां सारे उन्हां दा ध्यान धर, जिन्हां दे टिके ने, जिन्हां ने गुरु तो प्रेम विच कुर्बानी की। तेरा ध्यान टिक जाए, वो प्रेम पैदा हो जाए, उन्हां नूं याद करदिआं प्रेम पैदा होवे, फिर प्रेम नाल तू मंग ला जो मंगना। फिर कह हे निमाणिआं दे मान सतगुरु, फिर मंग लई प्रेम विच। साध संगत तो प्रेम चाहिए। 6वें पातशाह मीरी पीरी दे मालक सतगुरु जिन्हां दे चरनां 'च बैठे हो, इतिहास कहंदा सिख तवारीख ने एक बड़ी सुंदर गाथा रखी है। एक माई आई, उन्हें किसी तो पुछया मैं घर दीयां चीज़ां मंगणियां ने, मैनूं घर विच पुत्र दुध सब कुछ संसारी सुख चाहिए ने, किवें मंगा? मैं पहली बार आई हाँ। प्रिंसीपल सतवीर सिंह होरां लिखिआ है, कहते एक सिख ने कहा माई जदों तेरी वारी आवे ना मत्था टेकण दी, तां तू 6वें पातशाह नूं कहीं हे सच्चे पातशाह, यह बख्शणहार पातशाह, तुसीं बख्शणहार, असीं पापी, तुसीं दाते, असीं मंगते, किरपा करके झोली विच दात पाओ। ऐदां फिर मंग लई। वो माई पिछों विचारी लगी रटदी आ रही है, तुसीं दाते असीं मंगते, हे गुरु हरगोबिंद साहब महाराज असीं पापी, तुसीं बख्शणहार, किरपा करो, असीं पापी, तुसीं बख्शणहार। जदों दी वारी आई ना, जिन्नी देर वो लाइन विच लगी रही, वो तो विचारी ध्यान ही उत्थे रटदी रही ना, उस शब्द नूं रटदी रही। उन्होंने कोई पता नहीं आले दुआले कौन बैठा है, उन्होंने कोई दिखदा नहीं आले दुआले कौन है, कौन वेख रहा है। जदों दी वारी आई एकदम विचारी इन्नी घबरा गई तो उन्हें हथ जोड़ के 6वें पातशाह ने कहा हे सतगुरु तुसीं पापी, असीं बख्शणहार, तुसीं मंगते, असीं दाते। एक सिख ने उठ के दवा दवा हलूणा दिता, माई ये की कह रही?
वो डर गए विचारे, कहते महाराज गलती हो, महाराज असी पापी तुसी बख्शण। छेवें पातशाह मुस्कुरा पे हस पे, मेरी पीरी दे मालक सतगुरु कहते माई जिहड़ी तू पहला गल कही है वो अंदरों भिजी हुई प्रेम विच कही है, जो हुण कहन लगी वो किसे दा सिखाया कहन लगी है। तेरी अरदास प्रवान है, मंग तू की चाहिए। सतगुरु उन्होंने पुत्र दुध धन दौलत पदार्थो माई ने मंगया। बड़ी रोचक गाथा प्रिंसीपल साहब ने लिखी। वो माई ने कहा महाराज गरीबी बड़ी है, कृपा करो मेरे घर विच ना महाराज चंद वर्गी नौ बख्शो। पातशाह नौ चांदी दी मधानी नाल दुध रिड़के उहदी गोदी च छोटा जिहा लाल होवे पुत्रा, ते मेरी नौ रसना तो जपजी साहब पढ़दी होवे। छेवें पातशाह बड़े प्रसन्न होए, कहण लगे गुरु नानक साहब दे घरों सब कुछ मिलिया, तैनूं सब कुछ प्रवान। ते पातशाह ने बाद में दस्या साध संगत तुहानूं पता है ये माई दो अखरां में सब कुछ मंग गई। सतगुरां कहा एक गल ते साडा मन बड़ा प्रसन्न होया, माई तू सब कुछ मंग लिया। उस माई दे घर गरीबी है, ਉਹਦੇ घर ਵਿੱਚ पुत्र नहीं, उन्हें सीधा पोतरा मंगया। हुण पुत्र होएगा तो नौ आएगी ना, नौ आएगी तो पोतरा भी मंग लिया। साध संगत लकड़ की मधानी लोगों को नहीं मिलती, उन्हें चांदी की मंग लई। चांदी की तां होएगी जे अमीरी होएगी। घर में दुध पुत पुत्र नौ पोता सब कुछ मंग लिया। तो सतगुरु कहे एक गलों साडा मन प्रसन्न है माई, जेड़ा तू मंगया ना तेरी नौ गोदी विच लाल होवे, चांदी दी मधानी नाल दुध रिड़के। इतों बाद जिहड़ी चीज़ मंगी वो बड़ी कीमती है। तू मंगे मेरी नौ रसना तो जपजी पढ़दी होवे। जिन्हें जपजी मंग लिया उन्हें गुरु नानक नूं मंग लिया। साध संगत जिन्हें जपजी साहब मंग लिया उन्हें गुरु नानक नूं मंग लिया। जिहदे घर विच जपजी साहब दा जाप है उत्थे गुरु नानक दा वासा रहिंदा है। खाली पुत पुत्र नौहां पोते ना मंगियो, गुरु दी बाणी जरूर मंग लियो। साध संगत नौहां 12-12 लख दा दाज तां लैंदियां ने, पर जे गुरु दी बाणी ना होवे जिदन पंगे पैंदे फिर 22-22 लख लैंदे, नाले फिर जेल दी यात्रा भी कराउंदे। 22-22 लख रुपए का केस हुंदा फिर उन्हां लोकां दा। लोग खुश तो होंगे दाज बड़ा लिया जी, 12 लख रुपए का दाज लै, जिदन उन्हें जाने उन्हें 22 लख लैने, नाले तुहानूं जेल यात्रा कराउणी है। ये नालों चंगा जे वो पुत्र नोहां सेवा करन, जरूर मंग लिया करो सतगुरु साडे घर विच बाणी बख्शो। जिथे गुरु नानक की बाणी है उत्थे गुरु नानक की सिक्खी भी रहिंदी है। सतगुरु सच्चे पातशाह ने कहा जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। कर्म कर नाल अरदास कर कृपा हो जाए, तेरे अंदर प्रेम पैदा होवे। प्रेम तो बगैर पहनिया होया पहरावा तैनू परमात्मा तक नहीं लेके जाएगा। इसलिए अरदास कर के किरत कर्म के विछड़े, कर कृपा मिलो राम। चार कुंट दे दिस ब्रह्मे, थकाए प्रभ की शाम। श्लोक तो तुसी रोज़ पढ़ते हो जपजी साहब का। कर्मां करके रब दे नेड़े भी हो सकते हैं, कर्मां करके आपां दूर भी हो सकते, पर कर्मां करके मलाप नहीं। पाठ करके गुरु दे नेड़े होईदा। पाठ ना करोगे सहजे सहजे गुरु ते दूर हो जाएंगे। कर्म चंगे करांगे परमात्मा के नेड़े हो जाएंगे, बुरे करांगे रब तो दूर हो जाएंगे। पर रब नाल मिलाप खाली कर्मां करके नहीं। ताइयों महाराज ने कहा चंगियाइयां बुराइयां वाचे धर्म हदूर, कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर। जा नेड़े हो जाएगा जा दूर। महाराज मिलाप किवें होना? कहणगे उहदे लई अरदास करी। फिर अपनी नितनेम की बाणी विच एक बार तो गुरसिख नूं अखीर ते फिर कहना ही पैंदा है, सतगुरु कृपा करो कबीर सब ते हम बुरे, हम तज भलो सब कोय। क्योंकि जदों इस मार्ग ते तुरोगे ना, नुकता ध्यान नाल सुनियो, बाणी पढ़नी, सेवा करनी, गुरु घर विच आउणा, ये रोज़ आउण नाल रोज़ कर्म करन नाल की होना, आपां निर्मल होण लग जाना। अंदर दया पैदा होएगी, ईर्खा घटन लग जाएगी,
दूजे दे दुख उत्ते तरस आउण लग जाएगा, मन के अंदरों बेईमानी ते विकार घटणगे, अंदरों मन डरेगा मैं किसी नाल धोखा ना करा, मेरी वजह नाल किसी का मन ना दुख जाए। तुहाडा हिरदा इस तरह का हो जाएगा कि जे तुहानूं लगा कि मेरे कहण नाल वो बंदे का मन दुखिया, थोड़ी देर बाद जाके ही उतों माफ़ी मंग लौंगे। हिरदा द्रबण लग पैंदा, ਉਹਦਾ बैर मिटना शुरू हो जाता है। ਉਹਨੂੰ दुश्मन उत्ते भी साध संगत ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖ ਈਰਖਾ कोई करे, पर वो दूजे नाल ईरखा नहीं करता। वो ईरखा करन वाले नाल भी अंदरों प्यार ते झुकण लग पैंदा है। ते फिर एक चीज़ का खतरा रहिंदा है, जदों निर्मल हुंदियां आ गुण आउंदे ने ना, रब दा नाम जपदियां कर्म करदियां ये गुण आउंदे ने, उदों एक चीज़ होर है, तुसीं निर्मल हुंदे जाओगे तुहानूं मैले बंदे भी दिसण लग पैणगे। उदों इस गल का खतरा रहिंदा है किते उन्हां दी निंदिया विच ना पै जाई। तैनूं माड़े बंदे दिसणगे, उन्हां बारे तैनूं पता लगेगा वो बंदा इस तरह कर रहा, वो इस तरह कर रहा, फिर उन्हां दी निंदिया च ना पै जाई। ये खतरा है जे किते इस अवस्था विच आके माड़े देख के निंदिया करन लग पिया, तेरी सुरत उत्थे ही रुक जाएगी, रब नाल मिलाप वाली कहानी किते दूर रह जाएगी। इसलिए महाराज ने सब सवालों के जवाब जपजी साहिब अंदर जदों कहा तू जपदे तैनूं जपण का हंकार ना आ जाए, उदों आ पौड़ी पढ़ लिया करके असंख जप, तू कला थोड़ी है, गिणती तो रहत दुनिया जप कर रही, तेरा तो जप ही कोई नहीं अजे। असंख जप असंख पाओ, असंख पूजा असंख तपताओ, गिणती कोई नहीं। जदों फिर तैनूं दूजे लोग माड़े दिसण लग जाण, निंदक, ईरखा करन वाले, पाप करन वाले, बेईमानी करन वाले, धोखा करन वाले, फिर तू जे अगे लंघणे उन्हां ते ना रुकी, उन्हां दी निंदिया ना कर, फिर अगली पौड़ी पढ़ लिया कर कि असंख मूर्ख अंध घोर, असंख चोर हराम खोर, असंख मर कर जाहे जोर, असंख गल वड हत्या कमाहे, असंख पापी पाप कर जाए। बहुत लोग असीं भी कई बार अनजान पुणे च कहने एडा वड्डा पाप हो रहा जी, फलाने संत क्यों नहीं बोलते, फलाना क्यों नहीं बोलता। जिहड़ा संत बन जाए साध संगत तो बोलना इत्थों हट जाता है। हाँ उन्होंने सच्चाई पसंद है, पर वो माड़े कर्म करन वालियां दे खिलाफ बोलना बंद कर दिंदा है। बहुते बंदे सानू सवाल करदे, रब सुता पिया जी, एडा वड्डा पाप हो रहा, हुण रब कित्थे? ओनू रब कहिंदे ही तां ने इस धरती ते करोड़ां पाप लोग करी जाण, अणगिणत लोग पाप करन, रब नूं कदे क्रोध नहीं आउंदा। असंख गल वड हत्या कमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे, असंख मलेश मल भख खाहे। ते पातशाह ने कहा जे तू रब नूं मिलना ना, उन्हां दी निंदिया च ना पै जी, वो की कर रहे हैं, उन्हां नूं वेख जरूर। जपण वाला निर्मल हो जाता है, वो दूजियां दी मैल वेखदा जरूर है, पर सब दे औगण वेखण तो बाद वो अपनी सुरत इत्थे टिका के रखदा है कि कुदरत कवन का विचार, वारिया न जावा एक बार, जो तुद भावे साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। हे निरंकार, जो तुहानूं भाउंदा उही हो रहा है। जे कोई पाप कर रहा है तुहानूं भाउंदा ताइयों हो रहा है, तो बाहर कौन कर सकता है। इस तरह संत रब विच समा जांदा है। इस तरह गुरसिख की सुरत निंदिया तो उधर तुर पैंदी है, वो फिर कर्म करदा है ते कर्म करके रब नूं अरदास करदा है। वो किहड़ी? कर किरपा मिलो राम, कर किरपा मिलो राम, कर किरपा करो अरदास। कर किरपा मिलो राम, कर किरपा मिलो राम, कर किरपा मिलो
कर कृपा। किरत कर्म के विछड़े, किरत कर्म के विछड़े, किरत कर्म के, किरत गज के कर कृपा मेला राम, कर कृपा मेलो राम, कर कृपा मेलो, कर कृपा। किरत कर्म के विछड़े, किरत कर्म के विछड़े, किरत कर्म के, कर कृपा कर कृपा मेलो राम, कर कृपा। साध संगत गुरमत पढ़न का विषय नहीं है कला। ये नहीं वे पढ़ना नहीं चाहिए, पढ़ना बहुत जरूरी है, पर गुरमत खाली पढ़न का विषय नहीं। ਉਹਦੇ बारे महाराज ने कहा, क्या पढ़ीए क्या गुणीए, क्या वेद पुराण सुनिए, पढ़े सुने क्या होई, जो सहज न मिलियो सोई। गुरमत कल्ला पढ़न सुन या सुनाण का विषय नहीं। ये कथा सुननी चाहिए है, सुनानी चाहिए है, पढ़नी चाहिए, पर इत्थों तक अखीर नहीं। ये आखिरी क्लास नहीं है। जे कहिए ना असीं कथा पढ़ के सुना के सुनाण वाले ही मुकत सी, नहीं। खाली कथा पढ़ के सुनाण नाल भी साडा असीं कई वार असीं हुण अखीर ते पहुंच गए, मुकत नहीं। इतों अगे वो क्लास चों आपां सारिआं नूं गुजरना पैना, सुनन वाले नूं भी सुनाउण वाले नूं भी। गुरमत खाली पढ़न सुनन सुनाउण दा विषय नहीं। गुरमत साध संगत बुझण दा विषय। जिन्हें बुझ लिया वो सिख है, जिहड़ा बुझ ना सके वो सिक्खी दे नेड़े नहीं। पहरावा हो सकदा है, रब दे नेड़े नहीं हो सकदा। इस तरह करोड़ों लोग हिंदू ने, मुसलमान ने अपो अपने धर्मां दा पहरावा पहने। साध संगत जो उन्हां बारे महाराज ने कहा सानू भी कहा, सिखा खाली पहरावा ते बाहरलियां गल्लां रब तक नहीं, तैनू अगे तुरना पैने। भाई गुरदास जी लिखते ने, पूछत पथिक ते मार्ग न धारे पग, प्रीतम के देश कैसे बातन कह जाइए। पूछत सुहागन कर्म है दुहागन के, हृदय विचार कत सिजा बुलाई है। सीधी उदाहरण है, मील पत्थर ते लिखे इत्थे इन्ने किलोमीटर दिल्ली है, पढ़ के पहुँच जाओगे। वो रस्ते ते तुरना पैना, वो मार्ग ते तुरना पैना। बहुते लोगों ने इन्हां चीज़ों की व्याख्या अपने स्वार्थ वास्ते भी की। कई मत इस तरह व्याख्या कर रहे, खाली गुरु ग्रंथ साहब महाराज नूं पढ़ के तुसीं नहीं पहुँच सकते, पहुँचाउण वास्ते कोई होर चाहीदा, वो भी बहुत वड्डा भुलेखा है। वो ना व्याख्या अपने स्वार्थ लिए कर ले, नहीं। साध संगत लिखिया होया दसदा कि इस मार्ग ते तुर, उस मार्ग ते तुरोगे। लिखत में समझाया जाता है, जदों तुसीं रोड ते जाओगे, सड़क ते मारियां हुई वाइट लाइनां कोई ड्राइंग नहीं, ओदा कोई अर्थ है। साइडां ते लगियां हुई कोई चीज़ां इशारे एवें नहीं लाए। वो दसदे ने इत्थे मोड़ है, इत्थे इन्नी स्पीड है, इत्थे स्लो करना, इत्थे घट चलना है, और किहड़े हथ तुसीं तुरना है। ये रस्ते ते तुरन दा नियम है। एक दिन फिर तुरया होया मंजिल ते पहुँच जाता है। इहो गल गुरु ने कही, सिक्खा रोज बाणी सुन पढ़, पर गुरु नूं बुझ उस मार्ग ते किवें तुरना है। जिदण पढ़दियां सुनदियां कमाउंदियां कर्म करदियां तेरा आपा मिट गया, उदण नाल ही उन्हें प्रगट हो जाना। ओदी इक्को ही निशानी है, जदों तेरे अंदर मैं खड़ी है उन्नी देर वो हाजिर नहीं होएगा। जदों आपा मिटदियां सार वो हाजिर है, वो किते बाहर नहीं, तेरे नाल वरतदा है। 24 घंटे 24 आवर गुरु की शक्ति तेरे नाल वरतदी है।
पर गुरु साध संगत उदों अंदरों वो रब की जोत प्रगट होंदी है जदों मैं मिटदी है। इनू महाराज कई बार हुक्मनामा बख्शणगे, जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही, अनल गम जैसे लहर में उदत, जल केवल जल माही। गुरमत बुझण का विषय, गुरु तेनू इशारा करे तू बुझ सके। ओनू महाराज ने कहा जे को बुझे होवे सचियार, तवले ऊपर केता बार। जे को बुझे होवे सचियार, गुरमत बुझ। श्री गुरु नानक साहब महाराज जियां दा तुसीं 550 साल मना रहे हो। सन 1532 विच भाई लहणा धन गुरु अंगद साहब महाराज बाबा लहणा जी गुरु नानक साहब महाराज के चरनां च आए। इतिहास पढ़िओ, तुसीं सुणदे भी रहिंदे हो। गुरु नानक साहब महाराज के चरनां विच 20-20 साल के पुराने सिख रहिंदे ने। पिछले 20 सालों तो गुरु नानक साहब महाराज के चरनां च बाबा बुढ़ा साहब रह रहे हैं। 20 साल पहलां दे भाई मनसुख रहिंदे ने। मलसियां दा चौधरी भाई भगीरथ 20 साल पहलां दा रहिंदा है। 18 साल पहलां दा भाई जोध रहिंदा है। भाई शियां उपल रहिंदा है। इन्ने पुराने पुराने सिख, पर 7 सालां विच बाबे लहणे ने की खट लिया कि श्री गुरु नानक साहब महाराज ने अपना रूप बना दिता। साध संगत इको ही गल समझाई है, जे को बुझे होवे सचियार। बुझिया दूजिया ने भी है, पर 20 सालों के रहन वालियां तो पहला बाबा लेना बुझ गए। वो गुरमत पता की बुझ लई, गुरु दे अगे 0% भी मैं आपा आना ही नहीं चाहिए। तुसीं पढ़े लिखे बैठे हो, टीचर उसे स्टूडेंट नूं मोहरे बिठाउंदा है जिहड़ा इंटैलीजेंट होवे। टीचर उहनूं मोनीटर बनाउंदा है जिहड़ा उहदे हर सवाल उत्ते हथ खड़ा करके कवे मैनूं आउंदा है। फिर टीचर उहनूं प्यार करदा है, मोनीटर बनाउंदा है, मोहरे बिठाउंदा है। कई बार फिर टीचर कहंदा वे हुण अद्धा काम तूं मेरा कर दिया कर, इन्हां नूं सवाल तूं करा। साध संगत टीचर विच ते गुरु विच बड़ा वड्डा फर्क है। टीचर उहनूं अगे बिठाउंदा है जिहड़ा स्टूडेंट हर सवाल ते टीचर नूं कवे मैनूं आउंदा है, ते गुरु उस सिख नूं अगे बिठाउंदा है जिहनूं सब कुछ आउंदा होवे पर हथ जोड़ के कवे मैनूं कुछ भी नहीं आउंदा। मेरा मुझ में किश नहीं, जो किश है सो तेरा। गुरु उहनूं अगे लिआउंदा है जिहड़ा आपा बुझ लैंदा है, ते गुरु नूं हथ जोड़ के कवे जप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साध न जान्या, कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की रखो। जिहड़ा कवे मेरे नीच कर्म ने, मैनू कुछ भी नहीं आउंदा, ना हो जति सती नहीं पढ़िया, मूर्ख मुगदा जन्म भया, प्रणवत नानक तिन की शरणा जंतु नाही विसरिया। ओनू गुरु चुक के अगे ले आंदा, क्यों? इहदा आपा मिट गया है, इहने गुरु नूं बुझ लिया है। श्री गुरु नानक साहब महाराज एक दिन बड़ी वड्डी प्रीख्या पाउंदे ने, ते साध संगत गुरु दे घर विच ओह प्रीख्या हुंदी है ਜਿਹੜੇ सवाल कई बार गुरु ने कराए नहीं होंगे। जिमें किसी एग्जामिनेशन हाल में जदों पेपर आउंदा ना, क्वेश्चन पेपर, बहुतियां बोर्ड दीयां क्लासां में तुसीं रौला पैंदा सुनोगे जिथे स्टूडेंट विद्यार्थी कहंदे ने पेपर बाहरों आ गया, आ ते कराया ही नहीं सानू। वो तो कदे कदे किसे नाल हुंदा है। गुरु नानक दी गुरमत विच गुरसिख नाल अक्सर वरतदा है। गुरु वो पेपर पाउंदा जिहड़ा कराया नहीं हुंदा, कई बार बाहरों पाउंदा है। उहनूं कहंदा हुण बुझ, फार्मूला उहिओ है जिहड़ा कराया है, पर क्वेश्चन बाहरों पाया है। फार्मूला उहिओ है जो तैनूं पहलां कराया, पर क्वेश्चन बाहरों आया है। हुण तूं बुझ इहदा हल किवें करन। श्री गुरु नानक साहब महाराज एक दिन अचनचेत वो पेपर पाउंदे, कहण लगे लैणा जी बेटा आ चादरां धोण वालियां सन, धर्मशाल दियां धो लियाणियां सी। कहंदे महाराज सत बचन। चादरां चुकियां ते करतारपुर दे घाट ते धोण चले गए। सारा दिन धोंदे रहे, सुकाइयां, फिर तह ला के उहनूं मुड़ आए।
ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਜੋਧ, ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ, ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਵੇਖਿਆ ਲਹਿਣਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਮਰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਸੋ, ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਾਦਰਾਂ ਧੋਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੋਢੇ ਤੇ ਚਾਦਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਤਹਿ ਲਾ ਕੇ, ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਦੀਆਂ ਚੰਦਕ ਚਾਦਰਾਂ ਨੇ, ਚਾਦਰਾਂ ਧੋਣ ਗਏ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਚਾਦਰਾਂ ਤੇ ਅਜੇ ਕੱਲ ਹੀ ਧੋਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੈਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਅਜੇ ਕੱਲ ਹੀ ਧੋਤੀਆਂ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੈਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਅੱਗੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਚਾਦਰਾਂ ਧੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਗਏ। ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਲਹਿਣੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਲਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਚਾਦਰਾਂ ਕੱਲ ਹੀ ਧੋਤੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਚਾਦਰਾਂ ਫਿਰ ਧੋਣ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬੜੀ ਬਰੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਏ। ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਜੇ ਚਾਦਰਾਂ ਕੱਲ ਧੋਤੀਆਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ ਹੀ ਧੋਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਚਾਦਰਾਂ ਕੱਲ ਧੋਤੀਆਂ ਸੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜੇ ਕੱਲ ਹੀ ਧੋਤੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਧੋਣ ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਗਏ? ਆਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬੜੀ ਬਰੀਕ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਤੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ, ਮੇਤੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਉਹ 20 ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਮ ਫਲਾਨਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮੇਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀ ਬਰੀਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੈਣਿਆ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੂੰ, ਜੇ ਚਾਦਰਾਂ ਕੱਲ ਧੋਤੀਆਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਕਾਈ ਖਾ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਬਰੀਕ ਪੇਪਰ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸਰ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਰਤ ਚੋਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿ ਚਾਦਰਾਂ ਕੱਲ ਧੋਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਉਂ ਧੋਣ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਗ ਆ ਗਿਆ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮੈਲੀਆਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਦਾ ਧੋਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਬੇਟਾ ਆਹ ਚਾਦਰਾਂ ਧੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ, ਲੈਣਿਆ ਧੋ ਲਿਆਣੀਆਂ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਦਰਾਂ ਧੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਧੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਦਾ ਕੱਲ ਧੋਤੀਆਂ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ, ਲੈਣਿਆ ਤੂੰ ਬੁੱਝ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਪਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਧੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਸਿੱਖ ਕਵੇ ਕੱਲ ਹੀ ਧੋਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕੋ ਬੁੱਝੇ ਹੋਵੇ ਸਚਿਆਰ, ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਸਚਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਸਚਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਾਕੀ ਕਰਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਚੋਂ ਮਾਇਆ ਪੈਸੇ ਦੇਣੀ, ਕੋਈ ਜੋੜੇ ਚਾੜਨੇ, ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਵਾਰਕ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰਮਤਿ ਬੁੱਝਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਕਮਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇਗੀ। ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਕਮਾਈਏ ਤੇ ਸੇਵਾ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ, ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਬਿਠਾਉਂਦਾ? ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੋੜ ਦੇਈਦਾ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਮੰਦਰ, ਮੱਠ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖੁਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੁੱਝ ਲਵੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਸੰਸਾਰੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ। ਖੈਰ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵਿਆਖਿਆ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ।
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਚਨ ਕਮਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉੱਤੇ 1% ਵੀ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਨਾ ਆਵੇ ਇਹ ਕਿਉਂ। ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮੰਨੋ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨਾ ਕਹਵੇ ਇਹ ਤੇ ਕੱਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕੰਮ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮੰਨ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਆ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦਿਸੈ। ਪਾਖੰਡ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਪਾਖੰਡ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਿਖਾਵੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 99% ਕਰਮ ਵਿਖਾਵੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਕਰੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਰਤ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਧੋਖੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਪਖੰਡ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵੇਖੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ। ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੋਟ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਵੱਡਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਿਆ ਥੋੜਾ ਖੋਲ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਦਾ, ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਐਂ ਰੱਖ ਦਈਦਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਖੰਡ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਮੱਥਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਟੇਕਿਆ, ਪਰ ਨੋਟ ਵੱਡਾ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਐਂ ਰੱਖ ਦਈਦਾ। ਧਰਮ ਵਿੱਚ 99% ਕਰਮ ਵਿਖਾਵੇ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੱਟੇ ਜਾਣੇ, ਇਹਦਾ ਤੈਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦਿਸੈ, ਤਿੰਨ ਜਮ ਜਾਗਾਤੀ ਲੁੱਟੈ। ਜਗਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ। ਟੈਕਸ ਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਿੰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ 118 ਦੀ ਤਾਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 18% ਉੱਤੇ GST ਟੈਕਸ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 18 ਰੁਪਏ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਬਾਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਤੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਨਾਲੇ ਹੀ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਕਰਤੇ ਰੱਬ ਨੇ, ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦਿਸੈ, ਤਿੰਨ ਜਮ ਜਾਗਾਤੀ ਲੁੱਟੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ? ਰੱਬ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕੋਈ ਕਰਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਸ਼ਨਾ, ਕੋਈ ਵਿਖਾਵਾ, ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਦੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗ ਲਿਆ ਕਰ। ਕਿਉਂ? ਤੇਰੇ 24 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ 4 ਮਿੰਟ ਵੀ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ ਹੋਏ। ਤੂੰ ਜਪਜੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ, ਲਿਖਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇਰੇ? ਜਮਾ ਤੇ ਤੇਰੇ 24 ਚੋਂ 4 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੰਗਾਂ ਤੇਰੀਆਂ 24 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 40 ਪਈਆਂ ਨੇ। ਤੂੰ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਨਿਮਖ ਮਾਤਰ ਕਦੇ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬਸੋ। ਅੱਜ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੰਗਣਾ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਕਰਤੇ ਕਾ, ਨਿਮਖ ਸਿਮਰਤ ਜਿਤ ਛੁਟੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਤੋ ਸਾਗਰ ਪਾਰੋ ਤਰੀਐ, ਜੇ ਕੋ ਬਚਨ ਕਮਾਵੇ ਸੰਤਨ ਕਾ, ਸੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਤਰੀਐ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਸਾਗਰ ਪਾਰੋ ਤਰੀਐ, ਸੰਤ ਸਾਗਰ ਪਾਰੋ ਤਰੀਐ, ਸਾਗਰ ਪਾਰੋ ਜੇ ਕੋ संतन का, जे को बचन कमावे संतन का, जे को बचन कमावे, जे को बचन कमावे संतन का, जे कमावे संतन का, जे को बचन कम। सो गुर प्रसादी
सागर पार सागर पार उतरिए संत सागर पार उतरिए सागर पार सागर वाहिगुरु सागर पार जे को बचन कमावे संतन का। ते साध संगत जिवें पूरे साल की पढ़ाई में जदों पेपर आउंदा ना उहदे विच कुछ सवाल वो भी हुंदे ने जिहड़े एक नंबर दे टिक मार यस या नो, उत्ते कुछ नहीं लिखना पैंदा। उत्थे बहुता लंबा कोई लेख कोई पैराग्राफ लिखण की लोड़ नहीं पैंदी, वो सिर्फ यस या नो टिक मार ते काम। इनू कहिंदे जे को बचन कमावे संतन का, जे को बुझे होवे सचियार। छेवें पातशाह मीरी पीरी दे मालक सतगुरु जिन्हां दे चरनां च इत्थे बैठे हो, गुरु हरगोबिंद साहब महाराज श्री कीरतपुर साहब विखे विराजमान एक घटना घटी। गुरु दियां साखियां साध संगत कईयां दूजियां नूं भी उपदेश दिंदियां। छेवें पातशाह के चरणों में एक सिख रहिंदा सी। वो सिख नूं जदों किसी ने सिख ने संगत विचों कहना ना भाई साहब जी आओ लियाओ, भाई साहब जी तुसीं आह काम कर दो, भाई साहब जी तुसीं लकड़ां कर दिओ लिया दिओ, उन्हें अगों कहना भी तू कौन हुंदा मैनूं कहण वाला, तू तो मेरे वर्गा ही सिख है, तू मैनूं हुक्म नहीं दे सकदा। मैनूं गुरु हरगोबिंद साहब महाराज कोई काम कहण मैं वो करांगा, मैं गुरु दा सिख है, तू मैनू किवें कह सकदा। वो सिख कहन लग पे बड़े सख्त सुभाव वाला बंदा है, फिर कहणों भी हट गए। दो चार बार कहा, जो जवाब मिल जाए आप कहणों हट जाइदा अगले। सिख कहणों हट गए। नेड़े दे सिखां ने, गुरु अंतरजामी है, नेड़े दे सिखां छेवें पातशाह नूं बचन कह महाराज वो जिहड़ा सिख है ना वो कोई काम नहीं जे करदा, ओनू कोई सेवा कहो, वो अगों कहना तुसीं कौन हुंदे मैनूं कहना, मैनूं गुरु कवे मैं कर लांगा, तुसीं तां मेरे वर्गे हो। महाराज जो अगों जवाब दिंदा गुरु हुक्म करे मन लांगा, तुसीं मैनूं हुक्म करो, तुसीं तां मेरे वर्गे हो, तुहाडा किवें मन्ना। छेवें पातशाह हस पे कहण लगे कोई गल नहीं आपे ही मन लेगा। वक्त लंघ गया। एक दिन वक्त आया जिदन पातशाह ने उन्होंने भी समझाना सी, बड़ी वड्डी घटना घटी। वो सिख नूं हाजिर होने वास्ते कहा तू अज संगत विच रहना है। पातशाह ने उन्होंने पिछों उठा के मोहरे बिठाया, तुसीं मोहरे बैठा करो जी। वो बड़ा खुश होया, कह लगा काम भी मैं कोई नहीं करता, मोहरे मैनूं फिर बिठा दिता। साध संगत असीं बनना ही इदां दे चौधरी चाहुंदे वे, काम भी कोई ना करना पवे, मोहरे भी बिठा दिओ, करना भी कुछ ना पवे, मैनू विच जरूर रखो। जिहड़ी बनाई है ना कोई मैंबरी कमेटी उहदे विच मैं होना चाहिए, नहीं तो फिर विरोध तो पक्का ही है ना, विरोध करांगे फिर, पर कम ना कोई करना पवे। खैर छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब महाराज उन्होंने कहा जी तुसीं मोहरे बैठा करो। वो मोहरे बहन लग पिया, मन च आया काम कोई नहीं करता, मोहरे बिठा देता। पर उन्होंने की पता सी गुरु ने तैनूं थोड़े दिनों च समझाउणा है। कुछ सिखां नूं इतराज भी होया, देखो जी वो काम नूं हथ नहीं लाउंदा, उहनूं मोहरे बिठाउण लग पे। वो काम नूं हथ नहीं लाउंदा, उहनूं पातशाह ने मोहरे बिठा ले। ये भी साध संगत कई बार इतराज होंदा है। इस तरह का कदे जिंदगी में इतराज ना करो, जिन्हों मोहरे सेवा मिल जाए उन्होंने करन दिओ। गुरमत ये कहती है जिन्हों सेवा मिल जाए उहदियां लत्तां ना खिच्चो, उन्होंने करन दिओ, भावें वो जिस तरह भी कर दे। पता जी क्यों? एक चीज़ होर तुहाडे काम आएगी, इनू गुस्सा ना करियो। ये टीचर की मर्जी है। अध्यापक जिहड़ा है वो कई बार ना पढ़न वाले नूं नलायक जे बच्चे नूं भी पिछों बिठा के मोहरले ना बिठाउंदा है। पता जी क्यों? उन्होंने इंटैलीजेंट के नाल बिठाया, हुण मोहरे बिठाया, ये पढ़न लग जाएगा, पिछे पढ़दा नहीं। तो दूजी गल अध्यापक ये भी रखदा है, जे मोहरे बैठेगा पढ़ेगा नहीं ना कोई गल नहीं, कम से कम शरारतां तो नहीं करेगा ना, पिछे बह के शरारतां भी करता है। इसलिए कईयां नूं जान बुझ के गुरु मोहरे करदा है, वो सेवा ना भी करे,
कम से कम माड़े काम तो नहीं करेगा ना, इनू मोहरे लै आंदा है, ये मोहर का तो ख्याल रखे ना, मैं मोहरे बहना सही रहेगा नज़र च। सो किसी का विरोध नहीं करना, जदों कोई सेवा मिल जाए वह अदब सत्कार करो, गुरु कृपा नज़र कर। खैर 6वें पातशाह ने मोहरे बिठा लिया, कईयों को इतराज भी होया, काम कोई नहीं करते मोहरे बिठा लिया। पातशाह ने उन्होंने समझाना सी। एक दिन बड़ी वड्डी घटना घटी, ये साखी कह के मैं समाप्ति वाल आना, इत्थे पूरा ध्यान दो। एक मुसलमान फकीर, उहदे कोल कोई चेला पिछले 18-17 सालों तो रह रहा सी। जो कुछ उन्हें भगती बंदगी इबादत कराई, रातां जाग जाग के उन्हें इबादत की। एक दिन ऐसा आया, वो जिहड़ा मुरीद है अपने पीर नूं पुछदा है, साईं जी इत्थों अगे भी दसो हुण रब किवें मिलदा है, उम्र लंघ चली है, बुढ़ा हो चले, पता नहीं कदों मर जा, अल्लाह ताला नूं तां मिला दिओ, अगे खुदा किवें मिलदा है। ਉਹਦੇ पीर ने उस मुरीद नूं कहा, सज्जणा ਜਿਹੜੀ अवस्था ते मैं बैठा उसे ते तू आ गया है, तेरे ते मेरे विच हुण नहीं फर्क रहा। ਜਿਹੜੀ क्लास विच अवस्था च मैं बैठा कि मैनू हुण अल्लाह मिल जाए, तो मैनू कदे कदे लगदा है अज झलक पै गई, अगे पक्का नहीं, फिर मैं संसारी हो जाना, उत्थे मैं बैठा, उत्थे हुण तू भी आ गया, इतों अगे वाली गल मैनू पता लगेगी तो मैं तैनू दसांगा, पर जे तू छेती मिलना फिर ऐसे कोल जा जिहड़ा मिलिया होवे। कहण लगा जी किहदे कोल? वो पीर ने अपने मुरीद चेले नूं कहा, जा श्री कीरतपुर साहिब चला जा, उत्थे गुरु नानक साहिब दी 6वीं जोत निरंकार रूप गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज रहिंदे ने, जाके कह उन्हां नूं कि मैनू अल्लाह ताला नाल मिला दिओ, वो मिले हुए ने तैनू मिला सकदे। वो आ गया उस वक्त, कई दिन उन्होंने चलद्या लगे, पहुँच गया कीरतपुर साहब। सिखां नूं पुछदा 6वें पातशाह के दर्शन करने ने, कहण लगे दीवान लगना है, गुरु हरगोबिंद साहब सामने तखत ते बैठे ने। साध संगत तो आके पहले बैठ गया, संगत जुड़न लग पई, कीर्तन शुरू हो गया, गुरु हरगोबिंद साहब महाराज तखत ते बह गए, संगत मत्था टेकण वालियां दी लैन लग, वो मुसलमान भी उठ के फकीर लैन विच लग गया। जदों 6वें पातशाह कोल आया, उन्हें झुक के सजदा सलाम कीती, हाथ जोड़ के इस तरह खलोता रहा, ना वो बैठे ना पिछे जावे, सीधा सामने खलो गया। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज उहदे वल वेख के पुछदे ने, तू कौन है बई, दस की चाहिए। सारी संगत का ध्यान वो मुसलमान वाल, क्योंकि जदों नवा बंदा आवे तो ध्यान उहदे वल हुंदा है। 6वें पातशाह ने कहा, दस कौन है, की चाहिए? उन्हें अपनी भाषा में विरागी है, मस्तन है, रब की खोज में तुरया होया, उन्हें अखां भरियां हाथ जोड़ के कहंदा, जन्नी को जन्नी मिला दो, मेरा नाम जन्नी खान है, अल्लाह ताला नाल मिला दो, जन्नी को जन्नी मिला दो, होर कुछ नहीं चाहिए, जन्नी को जन्नी मिला दो। 6वें पातशाह ने कहा, फिर बोल की चाहिए? सारी संगत सुने, उन्हें कहा जन्नी को जन्नी मिला दो। पातशाह ने कहा फिर बोल, जन्नी को जन्नी मिला दो। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने कहा, भाई बिधी चंद, 2-4 सिख उठो, इनू धक्के मार के बाहर कढ़ो, चल दरबार तो बाहर चल। सारी संगत में सन्नाटा छा गया। अज 6वें पातशाह जिहड़ा रब नूं मिलण लई कह रहे, उन्होंने धक्के मार रहे। जिन्हों रब नूं मिलण वास्ते कहंदे खुदा नूं मिला दिओ, उन्होंने कहा जा रहा चल बाहर, धक्के मार के बाहर कढ़ दिओ। सिखां ने उन्होंने धक्के मारे, वो कह रहा जन्नी को जन्नी मिला दो, उन्होंने धक्के मार के दीवान तो दूर बाहर जिथे तक छड्ड आंदा उत्थे बह गया। सारी संगत हैरान, अज पातशाह नूं इन्ना गुस्सा आया है। साध संगत, ये वो पेपर है जिहड़ा बिल्कुल बाहरों आ गया, गुरमत विच है ही नहीं। कोई रब नूं मिलना चाहे तो गुरु धक्के मार दे, ये तो गुरमत का पेपर ही नहीं है। ये तो क्वेश्चन ही बाहरों पै गया, सब हैरान, ना किसी की हिम्मत गुरु नूं पुछण दी। कीर्तन होया, दीवान समाप्त हो गए, लंगर छकिया, संगत चली गई, रात लंघ गई, सवेर हुई, सवेर दे दीवान लंघ गए, तो पातशाह बिलावल की चौंकी पुछदे ने बिधी चंद नूं, कहण लगे वो मुसलमान चला गया। भाई बिधी चंद ने कहा, महाराज गया नहीं, जिथे कल शामी उन्होंने राती छड्ड आंदा ना धक्के मार के, महाराज उत्थे ही बैठे। कहण लगे उन्हें कुछ खादा पीता? पातशाह ने छकिया नहीं कुछ।
ना वो भोजन प्रशादा उन्हें छकिया। मैं तो देर रात तक कई बार उन्होंने वेख्या, वो रो रो के कोई गल कही जाता सी, जानी को जानी मिला दो, जानी को जानी मिला दो। महाराज हुण तो वो अथरू सुक गए ने, चेहरा पीला फिर गया, कल का उत्थे ही बैठा है। छेवें पातशाह ने कहा ਉਹਦੇ अगे पर्दा कर दिओ, कोई संगत ਉਹਨੂੰ ना वेखे, ना वो किसी ਨੂੰ वेखे। ਉਹਦੇ अगे कनात पर्दा ताण दिता गया। बड़ी हैरानगी वाली गल, लंघदी संगत ਉਹਨੂੰ ना वेखे, ਉਹਦੇ अगे पर्दा कर दिता। सारा दिन गुजर गया, रात गुजर गई। अगली सवेर छेवें पातशाह फिर पुछते ने, विधि चंद वो चला गया? साध संगत जिमें माँ बच्चे का ख्याल रखती है, मेरे पुत ने कुछ खाधा कि नहीं खाधा, बच्चा बीमार पै जाए, अद्धी अद्धी रात को माँ उठ के कई बार वेखदी है। इदा चेते रखियो, कोई गुरु नाल प्यार करे, गुरु कई बार वेखदा है, गुरु की नज़र च है। छेवें पातशाह बार बार पुछते, विधि चंद उन्हें कुछ खाधा है? महाराज नहीं। तो अज जदों सवेर के दीवान समाप्त होए ना बिलावल की चौंकी, गुरु हरगोबिंद साहब महाराज भाई विधि चंद गुरु के सिखां नूं लैके, वो भी सिख मोरे है जिहड़ा कहंदा सी गुरु मैनूं कुछ कवे तो फिर मैं सेवा करा, गुरु का हुक्म मन्नांगा। पातशाह ने सारे सिखां नूं नाल लिया, दीवान तो सीधे वो मुसलमान फकीर कोल। पातशाह ने जाके कहा पर्दा हटा दो, वो कपड़ा हटा दिता गया। संगत होर भी इकट्ठी हो गई, क्योंकि जदों किसी दरबार में इदां दी घटना होवे सब नूं पता हुंदा है। सारी संगत जुड़ गई। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज वो सन्मुख होए, कहन लगे जानी खान उठ के खड़ा हो। वह शरीर कमजोर पै चुका सी, चेहरा पीला फिर गया सी, अखां दे अथरू सुक चुके सन, वो अंदर का विराग रोना मुक चुका सी। पातशाह ने उन्होंने खड़ा किया, जदों उठ के खलोता हजूर ने कहा हुण दस की चाहिए, की चाहुंदा है? उन्होंने कहा जानी को जानी मिला दो। छेवें पातशाह ने कहा अज ही मिलना? कहने लगा अज ही मिला दो। हजूर ने कहा हुणे मिलना? कहने लगा महाराज हुणे मिला दो। कहने लगे दस जानी खा, हुणे ही मिलना खुदा नूं, महाराज हुणे मिला दो। छेवें पातशाह ने कहा फिर ओ दूर दरिया वगदा जा सतलुज में जाके छाल मार दे। इन्नी गल कहण दी देर सी, साध संगत वो बंदा तूफान की तरह भज्या, एकदम सीधा दरिया वाल दौड़ पिया। संगत वेख रही सी। पातशाह ने कहा विधि चंद इन्हें छाल मार देनी वो दरिया विच, ये पूरा दृढ़ता नाल आया, रब नूं मिलण वास्ते पूरे विश्वास नाल आया ने, पिछे मुड़ के नहीं वेखना। जाओ ये मगर जाओ। जदों छाल मारे इनू डुबण ना दिओ, असीं भी आउंदे आ। छेवें पातशाह चल पे घोड़े ते सवार, पर उन्हें बंदे रल ना दिते। भाई विधि चंद बाद विच मगर गए, उन्हें छाल मार दी। गुरु के सिखां नूं दरिया चों कढ़िया, पातशाह भी चले गए। जदों उन्होंने डुबदे नूं दरिया चों कढ़ के बाहर लिआंदा, छेवें पातशाह ने उन्होंने मोढियां तो पकड़िया, उहदे वल वेख के कहा साडियां अखां विच वेख, बस नेत्र मिलण दी देर सी। सुध की ना सुध रही, बुद्ध की ना बुद्ध रही, मत में ना मत है। जदों ने पातशाह दे चेहरे वल तकिया, अनंत सूरजां दा प्रकाश, उन्होंने अल्लाह ताला खुदा मिल गया। उन्हें रौला पाया वो मिल गया, मिल गया। पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब महाराज विचों उन्होंने खुदा मिल गया। साध संगत गुरु हरगोबिंद साहब महाराज दे चेहरा वेखदे उन्होंने खुदा दे दीदार होए। उस दिन तो बाद उहदी सुरत खुदा विच जा मिली। धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने कोल खड़े सिखां विच भी सिख रो रहा सी। उन्होंने पातशाह ने कहा क्यों गुरु का हुक्म मन लेंगा? वो चुप कर गया। पातशाह ने कहा पहला गुरु की संगत का हुक्म मनीदा, फिर एक दिन गुरु का भी हुक्म मन लोगे। सज्जनों सीधा दरिया विच तरना औखा है, पहला थोड़े जे पानी विच तरना सीखना पैंदा, फिर सागरां विच भी लोग तर लैंदे ने। पहला संगत दे जोड़े झाड़ सेवा कर, पहला संगत का हुक्म मन, एक दिन गुरु का भी हुक्म मन लेगा। गुरु का हुक्म मनना इन्ना औखा है, पर जे कोई कमा लवे वो सीधा भार लंघदा है।
ताइयों महाराज ने कहा जे को बचन कमावे संतन का, जे को बचन कमावे संतन का, जे कमावे संतन का, जे को सो गुर प्रसादी तरिए संतो सागर पार तरिए, सागर पार तरिए संतो सागर पार तरिए, सागर पार संतो सागर, सागर पार तरिए संतो सागर। इसलिए गुरु का बचन कमाना पैंदा। कलगीधर पातशाह ने कहा सिखा मेरी रहत दे पवंद रही, जा जिथे चेते करेंगा गुरु गोबिंद सिंह तेरे नाल होणगे। अज साध संगत असीं रहत तो भज रहे, रहत तो जिन्हां दी उम्र 40 साल तो टप गई है, वो गुरेज ना करो, देरी ना लाओ, गुरु की रहत विच आइए। इस तो वध होर की दिखाना चाहुंदे। 40 साल पूरी उम्र है, 40 पुर होए 85 पग किसे, 40 सालों की पूरी उम्र हो जाती। उस तो बाद तो फिर शरीर में बाद घाट अगे पिछे चलता ही रहिंदा है। फिर लख यतन करो, ये चेहरा उतर जाना है। हाँ 5-10 साल ले लोगों को भुलेखा पा सकदा है अजे मैं बुढ़ा नहीं होया, क्योंकि कई चीज़ां मिल जांदियां ने जिहड़ियां चिट्टियां नूं काले कर दिंदियां ने। पर सज्जणा ये चेहरा ढल जाना है, पता लग ही जाना है भी बुढ़ा हो गया। साध संगत इस तो पहला कि शरीर बुढ़ा हो जाए, इस तो पहला कि शरीर नूं रोग लग जाए, इस तो पहला कहानी कोई होर बरत जाए, गुरु वाला बन जाए। इनू महाराज ने कहा जब लग जरा रोग नहीं आया, ये तो पहला वे बुढ़ेपा हो जाए चंगी तरह, आप लुकोने ही रहने। साध संगत सतगुरु कृपा नज़र करन, ये बहुती देर भुलेखे नहीं रहने। करोड़ों रुपया लोग खर्चते हैं सर्जरी करने वाले। इदा तो हॉलीवुड बॉलीवुड के एक्टर बुढ़े ही ना होण, वो दिसते आ पर वो फिर रोक नहीं सकते। एक दिन शरीर ते वो आए जाने, 5-10 साल का भुलेखा पै सकता है पर वो भुलेखा उतर जाना। फिर कट्ठा ही उतरदा है। जदों शुगर के नाल कितनियां चीज़ां होंदियां, फिर गिफ्ट मिलते ना फिर नाल। तो महाराज ने कहा तो पहला गुरु वाला बन जा, अमृत छक। इस तो पहला भी तेनों प्रसाद लैन लग्या भी ऐ कहना पवे इन्ना क दिओ, शुगर है जी, उदों ना कहा करो, पहले ही बन जा गुरु वाला। जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग कौल ग्रसी नहीं काया, जब लग बिकल बई नहीं बाणी, भज ले रे मन सारंग पानी। इस तो पहला तेरे शरीर तो कोई होर कर्म हो जान, अपना शरीर गुरु नूं दे, रहत विच आ, तेरी जिम्मेवारी गुरु ले लेगा। साध संगत आपां गुरु की रहत विच आउणा है। जिद्दां दा गुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज सानू मिले, इदां दा दुनिया विच किसे नूं गुरु नहीं मिलिया। पता जे क्यों? जिहड़ी रहत सिखां नूं दित्ती वो गुरु ने रखी, जिहड़े ककार सिखां नूं पवाए वो गुरु ने पहने, जिहड़ा अमृत सिखां नूं छकाया गुरु ने खुद छकिया। इत्थों तक कलगीधर पातशाह ने एडा वड्डा प्रयोग करके दसिया। पातशाह ने कहा जागत जोत जपै निसवासर, एक बिना मन नैक नान, पूर्ण प्रेम प्रतीत सजै, व्रत गोर मड़ी मठ भूल ना मन। जिदन गोर मड़ी मठ नूं तू झुकदे, तू तनखाइया मेरी सिक्खी तो खारज। तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने ना आप मालवे की धरती ते खालसे की प्रीख्या लई दादू की समाध नूं महाराज ने कबर नूं तीर नाल सजदा कर दिता। सिखां ने इकट्ठे होकर अगले दिन कहा महाराज जदों गुरु ते सिख की रहत एक है, बाणा एक है, अमृत एक है, गुरु ते चेला बने हो महाराज, फिर जेड़ा चेले ते लागू वो गुरु ते भी लागू। महाराज ने कहा बिल्कुल लागू। कहते महाराज जे कोई चेला कबर नूं मत्था टेके तनखाइया। पातशाह जे फिर तुसीं हुण सजदा कीता
ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 3.5 ਫੁੱਟ ਦੀ ਗਲ ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨ ਲਾ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵੀ ਤਨਖਾਹੀਆ, ਲੈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਤਨਖਾਹ ਲਾਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾਨ ਪੰਥ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕਰਨਾ। ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਲਾਉਣ? ਪੰਜੇ ਸਿੱਖ ਬਹਿ ਗਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਰਿਆਦਾ ਨਿਭਾਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਕਬਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਜਦਾ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਤਨਖਾਹੀਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬੇਖੌਫਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਨਖਾਹ ਲਾਓ। 5 ਸਿੱਖਾਂ ਫਿਰ ਤਨਖਾਹ ਲਾਈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੰਥ ਸਜਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। 25 ਰਜਤ ਪਣ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕਰਨ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 25 ਰਜਤ ਪਣ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਪੰਥ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਰਪਾਨ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸਮਝਿਓ, ਗੁਰੂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਦੇ। ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਭੁੱਲ ਗੁਰੂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਰਤਾਇਆ ਪਤਾ ਜੇ ਕਿਉਂ? ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਏ ਫਾਰ ਐਪਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮਾਂ ਤੋਤਲਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਮਾਂ ਤੋਤਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਹ ਕੁਝ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ। ਤੂੰ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਣ ਜਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਔਰ ਮੋਹਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਮੋਹਰ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨਾ ਉਦਣ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਆਖਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸਮਝੋ, ਮਿੰਟ 5-7 ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਓ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖਾ ਲਓ, ਜੇ ਰਜਿਸਟਰੀ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਕੌਡੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚੱਕੀ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੋ, ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ। ਜਿੱਦਣ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਟਾਂਪ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਾਲਾ ਅਫਸਰ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦਾ, ਵੇਚਣ ਔਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਦਣ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਮੋਹਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਲਾਈਵ ਤੋਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਗੱਡੀ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ, 50 ਲੱਖ ਦੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਉਹ 'ਚ ਵੀ 5 ਬਹਿੰਦੇ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ 5 ਬਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, 4 ਕੜੇ ਬਣੇ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੋਹਰ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੰਪਨੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਲੋਗੋ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੋਹਰ ਦਾ ਮੁੱਲ, ਗੱਡੀ ਭਾਵੇਂ 4 ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲੀ 5 ਬੰਦੇ 5 ਲੱਖ ਵਾਲੀ 'ਚ ਵੀ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮੁੱਲ 50 ਲੱਖ ਹੈ ਸੱਜਣੋਂ, ਮੋਹਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ। ਸਿੱਖਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਵੇ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਮੋਹਰ ਦਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਜਿੱਦਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ। ਮੋਹਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਡੀ ਮੁੱਲ। ਇਸ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਮਿਲੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਵੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਭ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰੋਸਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂ? ਸਿੱਖੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਨਜ਼ਰ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲਿਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਅੱਲ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਲ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ, ਕਾਲੀਆਂ ਦੇ, ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿੱਖ ਹੋਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਫੇਰ ਲਈ ਨਾ, ਪੋਤੇ ਪੜੋਤੇ ਘੋਨ ਮੋਨ ਹੋ ਗਏ, ਸਿੱਖੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਿੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਵੇ, ਆਪਾਂ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਮੰਗਣੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਤੇ ਨਾਲ ਮੰਗਣਾ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ। ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਫੈਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਚਿਓ, ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ? ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਅਖਾਉਣੇ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਦੇ। ਜਿਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਉਹ ਕੜਾ ਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਕੜਾ ਪਹਿਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ
सानू इन्ना भरोसा ककारां ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे कड़े ते नहीं, जिन्ना एक नवीं जे बीमारी फैली है वो मैनू बड़ा दुख लगता है। इसलिए मैं लाइव उत्ते हुण ये कहना शुरू कर दिता है, साध संगत वो पता की बीमारी है, काले जे धागे लोग पैरां ते बन्नण लग पे, बीबियां भी बन्नी जांदियां, बंदे भी बन्नी जाते, बीबियां भी लड़कियां भी काले धागे पैरां ते, लड़के भी बन्नण लग पे। पुछ के वेखो काहदा है, नज़र ना लग जाए जी। एक परिवार असीं चंडीगढ़ गए, 10th विच बच्ची पढ़दी 10वीं, उहदे पैर ते बन्निया, मैं वेख लिया तो मैं उन्होंने घरदिਆਂ ਨੂੰ कहा बीमार रहिंदी है लड़की, कहते नहीं भाई साहब तुहानूं कौन कहंदा, मैं कहा कहंदा कोई नहीं, ये पैर ते धागा बन्निया, तां मैं देख के कहा वे काला धागा क्यों बन्निया, शायद बीमार रहिंदी होनी, कितों कुछ कीता। चुप जा कर गए। इन्ने नूं उन्हां दा लड़का कोल खड़ा सी, वो बोल पिया, कहंदा बाबा जी मेरे पैर ते भी बन्निया, BA फस्ट ईयर चो लड़का पढ़दा, कहना बाबा जी मेरे पैर ते भी बन्निया, मम्मी ने लिया के बन्ने, मम्मी देखे आला दुआला। मैं कहा भैन जी दसो कित्थों लिआंदे, चुप कर गए। कहंदी उदां ही बन्ने भाई साहब, नज़र ना लग जाए। हद हो गई गल वाली। वो गुरु गोबिंद सिंह महाराज का कड़ा पहनण वाले हो, बाणी पढ़न वाले हो, गुरु घर मत्था टेकण वाले हो, तुहानूं गुरु की बाणी ते भरोसा, कड़े ते भरोसा नहीं, काले धागे ते भरोसा भी नज़र हट जाएगी। मैं वो बच्ची नूं कोल सद्दिया, मैं कहा बेटा तू पढ़ के की बनना, कहंदी अंकल मैं डॉक्टर बन। मैं उन्होंने कहा पुत्त तैनूं डॉक्टर बनने का फायदा ही नहीं कोई, तैनूं डॉक्टर बनने का कोई फायदा नहीं। कहनी अंकल क्यों, मैं कहा तू तो सारी उम्र बीमार रहना है, पुत्त तू डॉक्टर बन के की लैना। वो घर दे डर गए, कहते इदां ना कहो भाई साहब, क्योंकि साध संगत लोग शराफ तो डरते वे सराफ ना कोई दे दे। मैं उन्होंने कहा मैं कोई बाबा नहीं, मैं सराफ नहीं दे रहा, पर बेटा ये गल इस तरह में तू सारी उम्र बीमार रहना, तैनूं डॉक्टर बनने का फायदा नहीं। वो खामोश जे हो गए। वो बच्ची नूं सिर ते प्यार दे के मैं कहा बेटा पता तू बीमार क्यों रहना है, जेड़ा तेरे पैर विच तेरी मम्मा ने, मां ने, मम्मी ने धागा बन दिता है, ये काला धागा पैर च बन्निया, ये साइकोलॉजी अफेक्ट है, इन्हें तैनूं मानसिक रोगी करना है। जिदन धागा किते गल के टुट गया, जे सिर भी दुखिया तू कहना हाय उदन का सिर ही दुखी जाता जिदन का धागा टुटिया, तू तो खुद बीमार रहना। मन ला तू डॉक्टर बन गई, स्टेचर उत्ते वो पेशेंट आ गया, वह इलाज करना, किते तेरा ध्यान पै गया पैर वाल, मेरा धागा पता नहीं कितने डिग पिया, तू तो खुद बीमार हो जाना है। रोगी का की इलाज करेंगी बेटा, ये धागा बन्निया मानसिक रोग है, साइकोलॉजी अफेक्ट है, इन्हें तेनों मानसिक तौर पर कमज़ोर करना है। 10th विच बच्ची पढ़ती जी 10वीं बड़ी इंटैलीजेंट बच्ची निकली, उन्होंने एकदम गल समझ पै गई। उस वक्त तो बच्ची भज के किचन च गई, उन्हें रसोई चो छोटी जी कैंची लियांदी, नाल दी नाल उन्हें अपने पैर का धागा भी वड्ढिया, अपने भरा दे पैर का भी धागा वड्ढ दिता। तुहानूं बेनती है साध संगत हाथ जोड़ के जिन्ने सुन रहे हो, जिन्हां ने काले धागे पैरां ते बन्ने हैं जां अपने बच्चों के बन्ने, किरपा करके वड्ढ दिओ। हुण लुकोवो ना, घर जाके वड्ढ दिओ, क्यों इत्थे कैंची नहीं मिलनी, वड्ढने पैने ये धागे। गुरु गोबिंद सिंह महाराज का दिता कड़ा पहनो और कलगीधर पातशाह दे ककार पहन के बाणी पढ़ो, किसी बहम भरम च पैण की लोड़ नहीं। ये कालियां धागियां ने सानू डोब देना, इनू फैशन प्रस्त ना करो। हथ जोड़ के बेनती, अपने बच्चों के पैरों च धागे ना पाओ, जिन्हों ने पाए ने वेखो गल हसन की नहीं है, पर यह वढ़ दिओ जरूर, तुहानू बेनती है। गुरु दे ककार पहनो, बाणी पढ़ो, फिर गुरपुरब मनाए सफल ने। आओ अपने गुरु दे प्यार विच कहिए, समा समाप्त है, सारे मिल के कह दिओ, ऐसे गुर को बल बल जाइए, आप मुकत मोहिदारे, ऐसे गुर को ले जाइए आप मुकत, ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर का बल बल जाइए, ऐसे गुर का वाह, ऐसे गुर का धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी, धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी, धन
धन धन श्री गुरु नानक देव जी, धन धन श्री गुरु नानक देव जी, धन 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 श्री गुरु साहिब जी, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, धन 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 श्री गुरु ग्रंथ। ऐसे गुर को ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को ऐसे गुर को बल बल जाइए। आप मुकत मोहितारे, ऐसे गुर को बल बल जाइए। आप मुकत मोहितारे, ऐसे गुर आप मुकत मोहितारे, ऐसे गुर को आप मुकत मोहितारे। सतगुरु सतगुर किरपा करन तुहाडी सारिਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਗਾਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ